राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब चुनाव प्रचार में संविधान का मुद्दा जोर शोर से गूंजने लगा है। एक तरफ बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है, तो वहीं विपक्ष ने भी इस नारे को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि वो इसके पीछे की मंशा पर जोर शोर से सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के कई नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि उनकी मंशा संविधान बदलने की है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि संविधान को तोड़ने वाली कांग्रेस है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश संविधान से चला है। जिन्होंने देश को संविधान दिया है उन्हें भी बीजेपी ने सम्मान देने का काम किया है इस 10 साल में। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ, भय और भ्रम फैला रही है। आरक्षण और संविधान के बारे में कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा भ्रम बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस जहां जहां राज्य सरकार बनाती है वहां एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर अपने वोट बैंक को दे देती है। कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाई। उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 62 बार संविधान संशोधन किए। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से संविधान पर मार्क लगाया जा रहा है, वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, इसीलिए संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जनता जाने है में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई संविधान पर आखिरकार क्यों आई? कांग्रेस ने ही संविधान को कमजोर करने का काम किया, संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस ने ही किया। ये पूरे देश ने देखा है, हमने नहीं देखा। अगर उनका प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, अगर वो अपनी कैबिनेट के अंदर कोई बिल पास करता है और उस बिल को वो लोकसभा में लेकर के आता है, तो यही वो राहुल गांधी है जिसको उस बिल को फाड़ करके उसके ऊपर फेंकने का काम करता है। ये लोकतंत्र का भी अपमान था, ये संविधान का भी अपमान था। परंतु आज ना तो संविधान से पिछले 10 वर्षों में छेड़छाड़ हुई है और ना छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी कभी करेगी, ना इस प्रकार की सोच रखती है। ये सोच तो कांग्रेस पार्टी रखती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो लोकतंत्र की हत्या की है इमरजेंसी लगाकर। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने संविधान को कई बार संशोधन किया, 62 बार से ज्यादा संशोधन किया। नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक किया। और इन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव हरवाए। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनाया, संविधान दिवस मनाया, उनके जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना। एससी, एसटी को फसल बीमा योजना में 71% लाभार्थी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में 80% हैं। मुद्रा योजना में लगभग 51% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में तो एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा कमीशन को मिला। हमने अगर बदलना होता तो 10 साल में बदल दिया होता। ना नरेंद्र मोदी जी के मन में कोई इच्छा थी, ना है। आज गरीब आदमी उसके हक को छीनना चाहते हैं। ये हक जो हमारे गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को हमारे संविधान ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, आज आप उसको कमजोर करने चले। आज महिलाओं का अपमान हो रहा है। साथ महिलाओं के मंगल सूत्र पर आप उंगली उठाते हैं, आप उसको भी धर्म में डालना चाह रहे हैं। लोगों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, वो कोई कुछ भी करे, ये देश इस बात को स्वीकार नहीं करता। संगठन और इस मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ ओंकार सिंह अभी जुड़े नहीं हैं, कोशिश है हमारी कि वो भी डिबेट में शामिल हो। जेजेपी के प्रवक्ता अजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे राजनीतिक जनसभाएं हो रही हैं, नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं।
लेकिन अब ये जो संविधान से छेड़छाड़, संविधान को बचाने की लड़ाई और जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं, फेक वीडियो वायरल हो रही हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि किस किस सेंटीमेंट को छेड़ने की कोशिश आखिरकार हो रही है कि संविधान को इसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को बचाना है? वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश होगी हमारी कि उनसे प्रतिक्रिया ली जाए। तो अब देख सकते हैं आप कि जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, हम देख रहे हैं बयानबाजी का दौर चल रहा है, नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, कहां कहां से कटाक्ष कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अब जो मूल मसला है वो संविधान को लेकर लगातार हम देख रहे हैं रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह की एक वीडियो भी वायरल हुई, हालांकि उस पर संज्ञान भी लिया गया और लगातार उस पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं लोगों की, फेक वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन वीडियोस में कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और जब मूल जो वीडियो निकलकर सामने आता है उसमें सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में जो है ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, ये कहां तक जायज है, इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सीधे अपने दर्शकों को हम पानीपत लिए चलते हैं। पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो कर रहे हैं, वहां से सीधे कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जरा देखिए आप। खलीला माजरा के गांव के सप्तोबरी, खलीला गांव माजरा के गांव के लोगों को सबको ओम सत्सत, ओम सत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खलीला माजरा वासियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपसे हमारे सुनील भाई, आजाद जी और पूरे गांव के 36 प्रांतों को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने उत्साह के साथ आज माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत किया। इसलिए आपसे अपील करता हूं खलीला माजरा गांव वासियों से, तो इसलिए आपसे अपील करता हूं आने वाली 25 तारीख को आप एक वोट आप मनोहर लाल जी के पक्ष में कमल का बटन दबा करके अपना आशीर्वाद देना है। बहुत बहुत धन्यवाद खलीला माजरा वासियों का। खलीला माजरा वासियों, 2 मिनट मेरी बात। देखिए, जैसे अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव ये अब आया है, देश में चुनाव चल रहा है। छठे फेज में 25 मई को हरियाणा का चुनाव है, आपको पता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार हमने संकल्प लिया है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारी बहुमत से आपने जितानी हैं। मैं तो आपसे मुहर लगवाने के लिए आया हूं। करनाल लोकसभा में आपका भाई मनोहर लाल खड़ा है, भारी मतों से जिताओगे क्या? जिताओगे क्या? तो इसका मतलब खलीला माजरा के हमारे वासी हर गांव ये व्यक्ति, हर परिवार, और न केवल अपना परिवार जो यहाँ नहीं भी आए हैं उनको भी आप संदेश दे दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से भारी बहुमत से हमने प्रधानमंत्री बनाना है। जितने देश में काम हुए हैं आज तक कांग्रेस 45-50 सालों में नहीं कर पाई। मोदी जी ने 400 साल 500 साल पुराना राम जन्मभूमि का विषय, उसको पूरा हल निकाल करके और वहाँ भव्य मंदिर बनाया है। इसलिए भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम। धारा 370 को खत्म करके देश की एकता, अखंडता को कायम किया है। कश्मीर को भारत का अंग बना करके, और उन्होंने जो इतिहास रच दिया है, ये काम कभी कांग्रेस नहीं कर सकती। तो पानीपत से आप तस्वीरें देख रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर रोड शो कर रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। आज हम संविधान तक ये लड़ाई कैसे पहुंच गई, किस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजय चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल था, शायद आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा, या मैं फिर से दोहराऊं? आवाज आ रही है आप तक मेरी? ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, कोशिश करेंगे हम उनसे जुड़ने की। नेहा दमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, जैसे जैसे ये राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं, नए नए मसले निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कहां से मुद्दे आ रहे हैं, जनता से इसका कितना जुड़ाव है, वो कितने गंभीर हैं, ये बड़े सवाल आज जनता के जहन में उठ रहे हैं।
जैसे जैसे नेता बयानबाजी कर रहे हैं? से लोकसभा चुनाव अभी इस वक्त कोई भी मुद्दा कांग्रेस के पास में नहीं है। आज देश की जनता ने एक ही मन बनाया है कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की कमान सौंपनी है और इस बात से डरे घबराए जो कांग्रेसी हैं और इंडिया गठबंधन के जो अन्य इनके साथी हैं, वो इस बात से डर गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के टक्कर लेंगे तो कैसे लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की आज टक्कर लेंगे तो कैसे लेंगे, इसलिए वो गलत नैरेटिव सेट करने पर जुट गए हैं। आप देखिए कि सबसे पहले ये भिंड में जब राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया तब ये बात सामने आई और ये अचानक केवल नैरेटिव सेट करने के लिए कि संविधान को खतरा है। अगर आज 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो संविधान को खतरा हो जाएगा। ये सोची समझी चाल है विपक्ष की। ये इस पर मंत्रणा हुई एंड इंडिया गठबंधन के साथियों ने बैठकर इस पर चर्चा की कि किस तरह से जनता में एक भ्रम पैदा किया जाए और एक नकारात्मक नैरेटिव सेट किया जाए और ऐसा क्या नैरेटिव हो जिस पर जनता का मन जुड़ जाए। लेकिन इसमें भी देखिए राहुल गांधी जी बिल्कुल फेल साबित हुए। इस पर भी उनकी रणनीति बिल्कुल विफल साबित हुई कि आज जिस तरह का जन आंदोलन वो खड़ा करना चाह रहे थे ऐसा भ्रम फैलाकर, लेकिन उनके भ्रम को आज जनता पहचानती है। उनकी इस चाल को, इस कूटनीति को भारतीय लोग, भारत देश के निवासी पहचानते हैं, इसीलिए उनका ये भ्रम भी बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। आप बताइए, संशोधन के बाद जब ये करते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें आखिर अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने 100 से ज्यादा बार का परिवर्तन क्यों किया? आज उन्हें इस बात की चिंता हो रही है तो पहले क्यों इस बात की चिंता नहीं हुई कि संविधान में परिवर्तन स्वयं खुद कर रहे? सबसे बड़ा परिवर्तन जो संविधान के लूप होल्स का फायदा उठाकर माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया, देश में इमरजेंसी लगाकर। मैं तो आज माननीय शब्द से संबोधित कर रही हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि उस इमरजेंसी से कितने भारतीयों को 30 अमन में शायद वो उनके लिए माननीय शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन संविधान को किस तरह से तोड़ना मरोड़ना है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, वो कांग्रेस ने एक बार भी उससे चूकी नहीं। आप गुरुजी बैगन खाएं और को उपदेश दें। इस रणनीति पर कांग्रेस जो चल रही है और जनता में जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है उसका दुर्विरोध हम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं रैली में इस बात का खंडन किया कि कोई भी व्यक्ति आ जाए, स्वयं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी अगर ये चाहे तो संविधान में कोई, लेकिन नेहा जी क्या आप ये मानती हैं कि ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है, जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये क्या केवल एक ही पार्टी की तरफ से हो रही है? इसमें तो नेता कोई भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। खुद अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें तो उन पर भी विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं कि वो भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तो ये चीजें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर इस वक्त तो अप्लाई होती है ना। ठीक है, अजय चौधरी हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अजय जी, सोनल जी की आवाज नहीं मिल रही मुझे, जरा बताना नेहा जी। सोनल जी की आवाज नहीं मिल रही मुझे, आपकी तो मिल रही है नेहा जी। वेद प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, एंकर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी बताना, मेरे में भी नहीं आ रही। एंकर की नहीं आ रही। वेद प्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, हम इसको टेक्निकली दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं अजय जी मुझे? ओंकार सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पहुंच गई, अब पहुंच गई। एंकर की आवाज नहीं आ रही। पहुंच गई, अब पहुंच गई है, मेरे पास भी पहुंच गई। ओंकार सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है जी मेरे को आवाज। ओंकार सिंह जी, जब आप बातचीत, आ रही है, ठीक है, जब हम नेताओं को सुनते हैं, जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो वो जनता के मूल मुद्दों की बात नहीं करते हैं, भ्रम फैलाने की बात करते हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस होड़ में एक दूसरे से बस आगे निकलना चाहती है। क्या आपको लगता नहीं कि इस रेस में कोई भी पीछे नहीं रहा है? अब सोनल जी, सारे खेल की शुरुआत किसने करी? 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देखिए राजनीति में नैतिक स्तर का पतन हो चुका है।
नहीं, कोई नैतिकता बची नहीं है। आज हमारी बहस का विषय संविधान है। संविधान वाला मसला कहां से आया? संविधान में संशोधन तो समय की मांग हो सकती है ना ओंकार सिंह जी, पहले भी हुए हैं संविधान में संशोधन, लेकिन ये संविधान बदलने का जुमला कहां से आ गया? सोनल जी, संविधान में परिवर्तन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है, विश्वनाथ भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, उसके पीछे मंशा क्या है? 3/4 अगर संशोधन पूरी मेजोरिटी का मिल जाता है तो 407 सीट बनती है। उस स्थिति में ये संविधान से छेड़छाड़ करने की बात ये खुद ही तो करती है। इनके नेताओं ने तो बोला था, किसी दूसरे ने तो नहीं बोला। क्या बोला अब था? हमारा संविधान पूरी दुनिया को मालूम है। क्या बोला था ओंकार सिंह जी? मैं सुनना चाह रही हूँ, मैं एक बार फिर से आपसे भी सुनना चाह रही हूँ जी। क्या बोला था? जी सोनल जी, क्या बोला था नेताओं ने? आप कह रहे हैं कि इन्हीं के नेता संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या संविधान में किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं? आरक्षण से छेड़छाड़ करने की बात सबसे पहले किसने की? कैसी छेड़छाड़? नहीं तो की। कैसी छेड़छाड़ सर? इन्होंने तो सबको, सारे धर्मों को एक समान करने की कोशिश करी, ये इन्होंने तो करी, दूसरे किसी ने नहीं करी। फिर 400 पार का नारा किसने दिया? इन्होंने दिया। यही तो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि अगर हम 400 पार कर देंगे तो हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये तो सरियाम कहते हैं। आज देखिए, भारत एक सेकुलर स्टेट है, प्रत्येक धर्म के लिए सेम न्याय है। तो ये कैसे हो सकता है? ये शुरुआत तो इन्होंने करी, हमने तो नहीं करी। ये बीजेपी की कूटनीति में शामिल है। ये 400 पार का अगर नारा लगाते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को यही कहते हैं, और नेता आखिर जनता में भी यही संदेश देते हैं कि 400 पार हम संविधान बदलेंगे। इनके नेताओं ने तो पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम भी खाई। देखिए, हमारे भारत में सारे बराबर हैं, सिख सारे बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है अजय चौधरी जी, आपसे इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। ठीक है ओंकार जी, समय बहुत कम है हमारे पास वैसे ही आज। अजय जी, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसमें क्या आपको लगता नहीं कि एक भ्रम की स्थिति जनता के बीच में फैलाने की कोशिश हो रही है? धर्म और संविधान, इनको हमें थोड़ा अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। एंकर साहिबा, मैं आपके कमेंट से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस विषय के ऊपर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही। लेकिन तीन अगर हमारी इस तरह के हैं, उनसे वोटर का ध्यान भटकाने की कोशिश, ऐसा नहीं है। अजय जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। ठीक है, मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी का रुख कर लेती हूँ। वेद प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आज थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा पहुंच रही है सपोर्ट कीजिए। ठीक है वेद प्रकाश जी, जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं एक एक पार्टी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले रही हूँ। इसी कड़ी में मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। हालांकि जब भ्रम की स्थिति की बात आएगी तो आपके पास भी कहने को बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो धर्म और संविधान, इस पर हमें थोड़ा क्लैरिफाई होने की जरूरत है? देखिए सोनल जी, ये किसने भ्रम फैलाया? भाजपा ने। अगर आप पिछली सरकार का देखेंगे 2014-19 का, जब अनंत हेगड़े इनके मंत्री होते थे, तब भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि भाजपा संविधान को बदलेगी। कभी मोदी जी ने उसका खंडन नहीं किया। 2019 के बाद जब वो दोबारा एमपी बने, उनको केंद्रीय मंत्री तो नहीं बनाया, तब से वो लगातार कह रहे हैं। गिरिराज सिंह तब से लगातार कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। इनके उम्मीदवार अरुण गोविल ने सार्वजनिक सभा में, चुनावी सभा में कहा कि 400 दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। हेमा मालिनी ने कहा 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदलना और संविधान संशोधन करना, इन दोनों बातों में दिन रात का अंतर है। आरएसएस के प्रमुख ने कई बार कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि भारत, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू है और सभी रहने वाले लोग ही हिंदू हैं, उन्होंने यहां तक कहा। तो ये बातें, और दूसरी बात, आप 1950 में जाइए,
1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इंडिया ऑर्गेनाइजर में बाकायदा आरएसएस ने इस संविधान को रिजेक्ट किया। 1952 के अंदर आरएसएस ने संविधान बदलने की बात की और 1993 तक ये लगातार, अगर आप इसको देखेंगे अखबारों को तो विभिन्न वक्तव्य आरएसएस के आपको मिल जाएंगे। और भाजपा की प्रॉब्लम क्या है? 2014 की भाजपा और 2014 की भाजपा में अंतर है। 2014 के बाद की भाजपा में कोई भी भाजपा नेता मोदी और शाह की अनुमति के बिना कोई बयान नहीं दे सकता। ये सब वो बयान दिलवाए जा रहे हैं पानी को टेस्ट करने के लिए। और कभी भी अमित शाह ने या नड्डा जी ने या मोदी जी ने खंडन नहीं किया कि मेरा सांसद गलत कह रहा है। जब राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने इसको मुद्दा बना दिया कि भाई भाजपा के राज में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तब ये बोलने लगे हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती, अगर ये वास्तव में संविधान नहीं बदलना चाहते तो ये बात मोदी जी अपने सांसदों को पहले भी चुप कर सकते थे। पर जब लगा देश का मूड इनके खिलाफ जा रहा है, दूसरा जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ सोनल जी, तभी से आप कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अब आप देखिए खतरे में है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट में फिक्स न्याय हो रहा है। हमने तो नहीं कहा। इस देश के चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि भाई इंडिपेंडेंट नियुक्ति करो। उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों, परंतु इन्होंने कानून क्या बनाया कि जज की जगह प्रधानमंत्री वाला नियुक्त। ये कह रहे हैं कि हम संविधान, अभी आपने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री का सुना, ये कह रहे हैं कि हम संविधान, अनुराग ठाकुर जी का, कि संविधान बदलना चाहते तो पहले ही बदल देते। अरे कहां बदल देते आप 10 साल में? आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है। भाजपा के पास 303 एमपी है। संविधान संशोधन के लिए 353 चाहिए और संविधान में मूल बदलाव के लिए 3/4 चाहिए। और आज भी भाजपा के पास राज्यसभा में तो 2/3 बहुमत संविधान संशोधन के लिए भी नहीं है। ठीक है। तो आप ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो इनकी मनसा साफ है। ठीक है। नेहा जी, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं इंटेंशन तो एकदम से क्लियर है लेकिन हो नहीं पा रहा, आंकड़ा नहीं है। दोबारा पूछिए सवाल आपका। मैं कह रही हूं कि वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि इंटेंशन तो पूरी क्लियर है कि संविधान बदल देंगे, लेकिन इनके पास सिचुएशन नहीं है संविधान बदलने की। ये कैसी स्थिति है जब पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से चीजें चल रही हैं? तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट और इस तरीके की बातें आई कहां से? सोनल जी, आपने अभी वेद प्रकाश जी को सुना, मैंने भी सुना। उनके सब मन घड़ंत अंदाजे, ओंकार जी के भी मन घड़ंत अंदाजे लगा रही हैं, राजनीति का भी अंदाजे। अपने सांसदों के वक्तव्य सुन ले प्लीज, अनंत है आपको मैं सुनाऊं। ठीक है, वेद प्रकाश जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए प्लीज होल्ड। ठीक है, अरुण गोविल का, गिरिराज सिंह का वक्तव्य। ठीक है, आप उस पर जवाब देंगी ना, उस पर जवाब देंगी नेहा जी। ठीक है, ये घबरा गए और इस बात को कहां छोड़ रही है कि संविधान बदलेगी। अगर संविधान बदलने की चेष्टा कांग्रेस की नहीं थी तो बाबा साहब जी ने संविधान की एक डेफिनेशन लिखी थी, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्यों ऐड थी? क्या आपको विश्वास नहीं था जिन्होंने संविधान का सृजन किया था उस कमेटी के सदस्यों पर? क्या आपको बाबा साहब के ऊपर यकीन संविधान की भारत की जो डेफिनेशन दी है संविधान की, उस संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा जाए, वो छोड़ सकते थे? दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, इनका मन था हिंदू मंदिरों दान पेटी को लूटना, कुछ पैसों को अल्पसंख्यकों में बांटना और क्रिश्चियन में बांटना। तो इन्होंने अपने कानून में संशोधन करके देश के लाखों मंदिरों का हिंदुओं का दान जो है वो अल्पसंख्यकों की वृद्धि में लगा दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि फेक वीडियोस बनाकर विपक्ष जो आज एजेंडा की कोशिश कर रहा है, उनको हमारे माथे पर मंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा। मैं जनता को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी बात कही है, ना नेताओं ने कही है, ना प्रधानमंत्री जी ने कही है, ना अमित शाह जी ने कही है। ये जितने वीडियोस आपके समझ सोशल मीडिया पर प्रचलित है वो सब विपक्ष की चाल है
और उस 4 महीने ठीक है नेहा जी, सोशल मीडिया पर तो और भी बहुत कुछ है, ठीक है, उस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। ठीक है, अभी मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया, नेहा जी शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, और अजय चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और उसमें से एक जो मूल मुद्दा है, जिसे बार बार एक बड़ा मसला बनाया जा रहा है, वो संविधान का मसला है। क्या आखिरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ इतनी आसान है जितनी आसान नेताओं की बयानबाजी ने बना दी है, या फिर वो संशोधन और बदलाव का फर्क नहीं समझते?